आजकल ये नैरेटिव बहुत पॉपुलर हो रहा है कि अगर औरतें लीडर्स होती हैं, औरतें होती हैं आदमियों की जगह, तो इतने सारे वॉर्स नहीं होते। लुक व्हाट द वर्ल्ड दैट मैन क्रिएटेड। और जबकि इसका क्या कहते हैं, इसका इंटेंशन बहुत सही है और शायद एंटी वॉर सेंटिमेंट्स भी हैं, बट ये एक्चुअल में कोई लॉजिकल चीज नहीं है और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ही प्रमोट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। पहली बात तो हमारे पास इतना सब्सटेंशियल डेटा ही नहीं है कि आप वुमेन लीडर्स पे कमेंट कर पाओ। बहुत कम ही टाइम वुमेन के पास पावर रहा है और वुमेन लीडर्स रहे हैं, और उसमें भी थोड़े मोड़े जो एग्जांपल्स मैं इंडिया के सोच सकता हूँ आउट ऑफ द माइंड। आप इंदिरा गांधी को देख लो, ममता बनर्जी को देख लो, या अभी के नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को ही देख लो। ये सब लोग हमेशा मतलब कि इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ करवाई हैं, बहुत सारा वायलेंस करवाया है, बहुत सारी चीजें की हैं जो आप जनरली स्टीरियोटिपिकल वुमेन से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और अब तुम ये बोलोगे कि हाँ, ये सब इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है, इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की है, ऐसी चीजें हैं। बट ये लोग इतने नाइव लोग नहीं है, नाइव लोग इतने हाई पोजीशंस ऑफ पावर में नहीं रहते। अगर इंटरनलाइज है भी तो उनको चेंज कर लेना चाहिए था। इतना पावर उनमें है और इतनी समझ भी शायद उनमें है, बट फिर भी वो अभी भी उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं। तो ये वाला क्लेम कि औरतें लीडर्स होती है तो वॉर नहीं हो रहा होता, कोई भी बैकिंग नहीं है इसकी, बस ऐसे ही कहने वाली बातें हैं। और बात इतनी सी है कि हमारे ह्यूमन नेचर में ही वॉर्स है, हमारे ह्यूमन नेचर में ही ट्राइबलिज्म है, ये हमारे इवोल्यूशनरी ट्रेट्स हैं। इसके चल ये इतने सालों का इवोल्यूशन है, इसको बुलाना इतना इजी नहीं है। और जो भी पावर में रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीजें कराएगा ही। और दूसरी बात ये भी होती है कि बैक सीट में रह के कमेंट करना अलग चीजें होती हैं, बट एक्चुअल पावर में रह के चीजों के डिसीजंस लेना काफी अलग होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर फीमेल लीडर्स होती या फिर वुमेन लीडर्स ज्यादा होती तो भी कुछ चेंज होता, क्योंकि एट द एंड ह्यूमन नेचर सेम ही रहता है। खाली सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पे तुम आदमियों पे कहते हो कि तुम अगर असली आदमी हो तो तुम में एग्रेशन होना चाहिए, तुम्हें पावर होना चाहिए, तुम्हें एम्बिशंस होने चाहिए, तुमको दूसरों को जीतने की क्षमता और क्या कहते हैं ड्राइव होनी चाहिए। बट वहीं पे अगर आप किसी औरत को देखोगे तो उनको आप बोलते हो कि तुम एम्पैथी होना चाहिए, तभी तुम एक अच्छे औरत हो। एट द एंड चाहे कोई कितना भी बड़े लेवल का लीडर हो, कोई भी हो, दे स्टिल लुक फॉर द पीपल्स मैंडेट, दे स्टिल लुक फॉर प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, नेम एंड फेम इन द सोसाइटी। तो एंड में अगर हम एज अ सोसाइटी ही वायलेंस, एग्रेशन, पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग और कॉन्क्वेस्ट को ज्यादा वैल्यू करेंगे रेदर देन एम्पैथी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी वेल्थ बिल्डिंग, जब तक जो भी टॉप लीडर्स पे आएंगे वो ऐसे वैल्यूज की तरफ ज्यादा अलाइन होंगे। तो एज अ सोसाइटी हमको अपनी वैल्यूज चेंज करनी है, ना कि मेल फीमेल करने से कुछ होने वाला है।